नमस्कार स्टूडेंट। तो आज हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th और प्रश्नावली अपनी है 7.1। क्वेश्चन नंबर है 14। इस प्रश्न में हमें क्या बताना है? इस प्रश्न में हमें बताना है कि ये जो बिंदु है, इन बिंदुओं से हम क्या एक समद्विबाहु त्रिभुज बना सकते हैं? इनके जो शीर्ष हैं, क्या ये एक समद्विबाहु त्रिभुज बनाते हैं? मान लो हमारे बिंदु है ये ए बी सी, ठीक है, ए बी और सी। मान लो ये ए है, ये बी है और ये सी है, तो ये दोनों मिलके ए बी बनेंगे। तो क्या इन दोनों की दूरी, फिर बी सी की दूरी और फिर ए सी की दूरी, इन तीनों को निकालेंगे। अब समद्विबाहु त्रिभुज कब बनता है? तो समद्विबाहु त्रिभुज जब बनता है जब क्या हो, दो भुजा बराबर हो। जब क्या हो, दो भुजा बराबर हो और तीसरी भुजा कुछ भी हो, मतलब पर दो भुजा तो क्या हो, आपस में बराबर हो। ठीक है, अगर दो भुजा बराबर होगी तो वो क्या कहलाएगा, समद्विबाहु त्रिभुज। तो हमें कोई भी दो भुजा बराबर निकालनी है, तो हमारा क्या कहलाएगा, ये जो प्रश्न है इनके जो शीर्ष है ये क्या कहलाएंगे, समद्विबाहु त्रिभुज कहलाएंगे। तो हम क्या करेंगे, इन सभी बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले तो ए बी बराबर बी सी या फिर ए सी, इन तीनों में से हमें पता नहीं है कौन बराबर है। हम इनको पता करेंगे तीनों में से। हमें तो दो ही करने हैं पर लिखना तो तीनों को पड़ेगा अभी, कि इनमें से कौन सा बराबर होगा। जो बराबर नहीं होगा उसको हम हटा देंगे, ठीक है ना। तो दूरी का सूत्र लगाएंगे। दूरी का सूत्र हमारा क्या होता है, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब ए बी लिखते हैं। तो ए बी के जो बिंदु होंगे, ए बी के बिंदु क्या होंगे, तो वो होंगे x1 x2। x1 हमारा क्या होगा, x1 होगा ये 5, x2 होगा 6। ये कैसे होंगे, क्योंकि हम लेंगे a और b को। तो a और b के, ये वाला कौन सा है, a, ये है b और ये है c। अगर हम इन दोनों की बात करते हैं तो ये x1 होगा, ये x2 होगा, ये y1 होगा, ये y2 होगा। तो ये y1 और y2, y1 तो कौन सा है, -2, y2 कौन सा है, 4। इसको हम फॉर्मूले में जमा देते हैं। तो x2 6 माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो ए बी बराबर अंडर रूट 6 में से 5 जाएगा 1, तो 1 का स्क्वायर प्लस, देखो 4 माइनस और ये माइनस है तो माइनस और माइनस हो जाएंगे प्लस, तो 4 में 2 जुड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे, 6, तो 6 का स्क्वायर। समझ में आया। अब उसके बाद ए बी बराबर 1 का स्क्वायर 1 प्लस 36 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 36। तो ये क्या हो जाएगा, ए बी बराबर अंडर रूट 37। अब हम निकालेंगे बी सी। ए बी हमने निकाल लिया, अब निकालते हैं बी और सी। अगर हमारे दो बिंदु बराबर पहले ही आ जाते हैं अभी बी सी को ज्ञात करने पर, तो हम आगे करना बंद कर देंगे, क्योंकि हमारे दो बिंदु बराबर आ जाएंगे तो हम क्या कह सकते हैं, यह त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज है। पर तीसरा भी निकालेंगे, मान लो तीनों बराबर आ जाए तो ये भी लिखना पड़ सकता है हमें कि यह समद्विबाहु त्रिभुज नहीं है। तो बी सी निकालेंगे। तो बी सी के लिए क्या होगा, ये बी, पहला बिंदु बी ये है और सी ये है, तो ये होगा x1, ये होगा y1, ये होगा x2, ये होगा y2। तो हम डायरेक्ट फॉर्मूले में जमा देते हैं। तो x2 कितना, 7 माइनस x1 6 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है, -2 माइनस x1 4 का होल स्क्वायर। तो बी सी बराबर 7 में से 6 माइनस करेंगे तो 1, तो 1 का स्क्वायर प्लस, इन दोनों को माइनस माइनस है तो प्लस हो जाएंगे, तो माइनस और माइनस प्लस 4 और 2 6, 6 का स्क्वायर माइनस के 6 का स्क्वायर हो जाएगा ये। तो बी सी बराबर अंडर रूट 1 का स्क्वायर 1 प्लस 6 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का 6 है तो उसका स्क्वायर करेंगे तो 36। तो बी सी बराबर हमारा क्या आ गया, अंडर रूट 37। बताओ ये दोनों तो बराबर आ गए, पर हम तीसरा भी निकाल लेते हैं। मान लो वो भी इसी के बराबर आ जाए तो ये समबाहु त्रिभुज कहला ले। तो ये निकालते हैं हम ए सी। ए सी निकालेंगे तो ए सी के बिंदु क्या है, ये ए और ये सी। तो इसको अब हम x1 मान लेंगे, इसको y1 मान लेंगे। तो ए सी बराबर अंडर रूट x2 7 और 7 माइनस
x1 कितना है 5 का होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस के 2 माइनस के 2 फिर माइनस के 2 है हमारे पास और फिर इसका होल स्क्वायर। एक माइनस तो फॉर्मूले का है, दूसरा माइनस जो इसमें है वो है। तो AC हमारा क्या हो जाएगा, AC बराबर अंडर रूट 7 में से 5 जाएंगे तो 2 का स्क्वायर प्लस के, अब देखो ये माइनस है और ये भी माइनस है तो माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस, तो ये प्लस के 2 और ये माइनस के 2 तो प्लस और माइनस हो जाएगा माइनस, तो 2 में से 2 माइनस करेंगे तो हो जाएगा 0, तो ये तो हो गया 0 का स्क्वायर। तो AC बराबर क्या आ जाएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे तो रूट 4, यानी AC बराबर क्या आ जाएगा 2, 0 का करेंगे तो कुछ आएगा ही नहीं, तो ये क्या आ जाएगा 2, तो AC कितना आ गया 2, तो हमारे क्या हो गया AB बराबर BC बराबर AC, हमने ये निकाला है, तो ये तो आया रूट 37, ये आया रूट 37 और ये आया 2, तो ये दोनों बराबर है, ये बराबर नहीं है, यानी कि हमारी ये भुजा इसके बराबर नहीं, यानी कि ये दोनों तो भुजा बराबर है ना, तो दो भुजा बराबर हो गई, इसका मतलब यह जो शीर्ष है ये क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज है। तो यह एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है ना। तो बताओ कैसा लगा सवाल, समझ में आया? अगर आपको समझ में आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ऐसे ही आसान तरीके से सवाल सीखते रहें, रोज़ हमसे कनेक्ट हो। धन्यवाद।